सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का आज की इस शैक्षणिक वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में इकाई 24 जिनका नाम है कबीर के दोहे, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कबीर जी के बारे में परिचय लेंगे। तो कबीर जिनका जन्म सन 1398 और निधन सन 1518 में हुआ है। भक्तिकालीन के निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सबसे सर्वोपरि है। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हुए। यानी कि जिस तरह आप अभी स्कूल में शिक्षा लेते हैं उसी तरह विधिवत उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, फिर भी वह आज एक पंडित हो चुके हैं। आगे उन्होंने कहा है कि मसीका गद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाय। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत को, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। उनकी कविता का अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। यानी कि उनकी जो कविता है, उन्होंने जितने भी दोहे लिखे वो दोहे बहुत ही रोचक है, जिनसे हम कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर्विरोधी को देखकर अपनी कविताओं का माध्यम से उन पर खुलकर प्रहार किया है। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर जी है वो जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं जो भी है रचनाएं वो सद्दुकड़ी भाषा में बनाई रची है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह है जो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, रमेणी, सबद और साखी। रमेणी और सबद ये गेय पद है तथा साखी में दोहे संकलित है। प्रस्तुत दोहों में कबीर जी बताएं तो अब इस कविता का सार क्या है। तो प्रस्तुत जो दोहे है वो दोहे की बात यहाँ बताई गई है। तो प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में बताया है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता, यानी कि परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने की बात की गई है, यानी कि ईश्वर को सौंपते समय अपना कुछ नहीं रहता। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। पांचवें दोहे में बताया है कि दुर्जनों की संगति की विशेषता क्या है। छठे में दूसरों की संपत्ति देखकर हमें दुखी होने की बजाय ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें हमें संतोष मानना चाहिए। सातवें में संसार के पंचरत्न के बारे में बताया है। आठवें दोहे में बाहरी आडंबर का विरोध और 9वें दोहे में भगवान की याद का महत्व बताया गया है। इसी तरह कबीर जी ने इन 9 दोहे में भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी के दर्शन हमें होते। अब कबीर जी ने जो दोहे हैं वो दोहे के बारे में हम सबसे पहले गान करेंगे, उसके बाद हम उसके भावार्थ के बारे में समझेंगे। तो इसका गान कैसे होता है, तो ऐसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग मन माही, ऐसे गट गट राम है
दुनिया देखे नाही कबीर जी, दुनिया देखे नाही। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, क्या कागेगा मेरा कबीर, क्या कागेगा मेरा। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय। सेवा कीजिए संत की, तो जन्म कृतार्थ होय कबीर जी, तो जन्म कृतार्थ होय। एहरन की चोरी करे, करे शूय का दान। ऊंचे चढ़ कर देखते, कैतिक दूर विमान कबीर, कैतिक दूर विमान। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सोबार। दुर्जन कुंभकुहार के, एक धक्का दरार कबीर जी, एक धक्का दरार। रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पीऊं। देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव कबीर जी, मत ललचावे जीव। कबीर इस संसार में, पंचरत्न है सार। साधु हरि साधु मिलन हरि भजन, दया देने उपकार कबीर, दया देने उपकार। कांकर पत्थर जोड़ के, मस्जिद लई चिनाय। ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए रही कबीर जी, क्या बहरा हुआ खुदाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, दुख काहे को होय कबीर जी, दुख काहे को होय। तो पहला अर्थ है कस्तूरी कुंडली बसे मृगडुंड बन माही। ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी यानी कि मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली, कुंडली का अर्थ होगा नाभि, और मृग, मृग का अर्थ होता है हिरण। तो यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। ऐसे गटगट राम है दुनिया देखना। यानी कि इसी तरह राम अर्थात परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और वे यहाँ वहाँ भटकते हैं। यानी कि यहाँ कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करते हुए ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थों आदि में न ढूंढकर हृदय में, अपने हृदय में ढूंढने का उपदेश हमें दिया है। दूसरा, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, क्या कागेगा मेरा। यानी यहाँ कबीर जी बताना चाहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ है वह मेरा नहीं है, जो भी कुछ है वह तुम्हारा है। तेरा तुझको सौंपते, क्या कागेगा मैं। यानी कि जो तुम्हारा है उसे मैं तुम्ही को सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय। सेवा कीजिए संत की, तो जन्म कृतार्थ होय। कबीर जी कहना चाहते हैं कि संत के मिलने पर हमें सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है। तो
इसलिए हमें संत की सेवा करनी चाहिए, इससे तुम्हारा जन्म क्या होगा, सफल होगा। यानी कि यहाँ कबीर ने संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संतों की सेवा करने की महिमा बताई है। आगे, हिरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंची चढ़कर देखते केतिक दूर विमान। यानी यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं एहरन यानी कि एरन लोहार का एक औजार, केतिक दूर यानी कि कितना दूर। यानी कबीर जी कहते हैं कि जो लोग एरन की बड़ी बड़ी चोरी करते हैं और सुई का दान देते हैं, ऊंचे चढ़कर देखते केतिक दूर में, यानी कि फिर भी वे ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है। यानी कबीर जी यहाँ बताना चाहते हैं कि अप्रामाणिक ढंग से ढेर सारा कमाकर जरा सा देने वालों की मूर्खता की ओर इशारा करते हुए उन पर कबीर जी ने व्यंग किया। यानी कि बहुत अप्रामाणिक धन कमाते हैं लेकिन दान करने की बारी आए तो छोटा सा दान करते हैं। एक ऐसे लोगों पर यहाँ कबीर जी ने व्यंग किया है। आगे, सोना सज्जन साधु संग जन, टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुहार के एके धक्का दरार। यानी कि यहाँ कबीर जी बताना चाहते हैं कि जो सोना होता है, जो सज्जन लोग होते हैं और साधु लोग होते हैं, वो रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। यानी कि सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखता है। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरा। यानी कबीर जी कहते हैं कि ऐसे दुर्जन लोगों का व्यवहार उससे उल्टा होता है। जैसे जरा सी दरार वाले, यानी कि जो मटका होता है उसमें जरा सी भी दरार पड़ जाती है और उसे हम थोड़ा सा धक्का मारते हैं तो वो फूट जाता है। तो ठीक इसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह जोड़ देने में संकोच नहीं करते। यानी यहाँ कबीर जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि सज्जन और दुर्जन के स्वभाव में क्या अंतर बताया है। सज्जन जोड़ने और दुर्जन तोड़ने की बुद्धि रखता। आगे, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। यानी यहाँ कबीर जी बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो रूखा सूखा खाकर, हमें जो भी मिले ऐसा खाकर, ठंडा पानी पीकर हमें संतोष मान लेना चाहिए। दूसरों के घी से चोपड़ी हुई रोटी को देखकर हमें अपना मन ललचाना चाहिए नहीं। यानी हमें जो भी कुछ मिला है उसमें ही हमें संतोष रखना चाहिए। कबीर ने हमें आत्मसंयम और संतोष रखने की सीख यहाँ दी। आगे, कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दिन उपकार। यानी कबीर जी कहते हैं कि संसार में जो रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं और इन्हीं 5 वस्तुओं में संसार का सार यानी कि तत्व समाया हुआ है। वो कौन सी चीज़ें, तो यह वस्तु है साधु का मिलना यानी कि सत्संग, दूसरा है हरिभजन, तीसरा दया की भावना, चौथा नम्रता और 5वां है परोपकार। यानी कबीर के अनुसार इन 5 बातों को अपनाने से मनुष्य सुख शांति और भवसागर पार करता है। आगे 8वां, काकर पत्थर जोर के मस्जिद लई चिनाई, ताकि ताचड़ी मुदला बांगते क्या बहरा हुआ खुदाई। यानी यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मस्जिद बनाई जाती है और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगता है, यानी कि जोर से खुदा को पुकारने लगता है। ऐसा देखकर कबीर को क्या होता है, तो कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कबीर के अनुसार भगवान सबके हृदय में है, उसका स्मरण मन में करना चाहिए, आडंबर से हमें दूर रहना चाहिए। आगे लास्ट में, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुमिरन करे सुखता है को हो। तो यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं कि जब दुख आता है तो दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब सुख होता है तो सुख में उसे कोई याद नहीं करता। सही बात है।
इसीलिए कबीर जी कहना चाहते हैं, यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आए ही क्यों। यानी कबीर कहना चाहते हैं कि दुख हो या सुख, भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो यह है हमारी कविता का, यानी कि कबीर जी ने जो दोहे दिए गए हैं उसका सार। अब उनके नीचे शब्दार्थ दिए गए। कस्तूरी, इसका अर्थ हुए मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली, कुंडली का अर्थ होता है नाभि। मृग यानी हिरण। कृतार्थ यानी कि जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, संतुष्ट, मुक्त। एहरन यानी कि निहय, एरन लोहार का एक औजार। दरार यानी कि दरज। चुपड़ी यानी कि चुपड़ी हुई। सार यानी कि मुख्य। दीन यानी कि नम्र या तो विनीत। कांकर यानी कि कंकड़। पाथर यानी कि पत्थर। सुमिरन यानी कि स्मरण। यहाँ स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए हैं, प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है। तो मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है। दूसरा प्रश्न है, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए। तो उत्तर है, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। तीसरा है, भवसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व है। तो भवसागर तरने के लिए ये 5 तत्व है। पहला है साधु का मिलना यानी कि सत्संग। दूसरा हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे ढूंढकर उनका गान कीजिए। सबसे पहला है, परमात्मा घट घट में व्याप्त है फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। तो उसका उत्तर है, कस्तूरी कुंडली बसे मृगढुंड वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। दूसरा है, हमें जो कुछ मिला है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता। उत्तर है, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मेरा। तीसरा प्रश्न है, अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि एहरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। चौथा, दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। उत्तर है, रूखा सूखा खाए के पर ठंडा पानी पी, देखी पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ दीजिए। तो सभी छात्र, हमने इस कविता का जो अर्थ में हम समझ चुके हैं, यही उनका भावार्थ है। तो आपको इस कविता का सार यानी कि अर्थ को एक बार ध्यान से सुनना है। तो आप सबको इस 4 दोहों का भावार्थ आपके समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ सभी छात्रों को आपको इकाई 24 कबीर के दोहे जिनके अर्थ के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो सभी छात्रों, हम इसके साथ आज की इकाई 24 कबीर के दोहे यहाँ पूर्ण करते हैं। इसके साथ में हम आज का यह वीडियो भी यहाँ हम पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।